रामचरितमानस और जाति व्यवस्था को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसके बीच में संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आता है, जिसके बाद सियासत लगातार तेज होती जा रही है। हमारे साथ में सपा के एमएलसी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं। स्वामी जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से सियासत तेज हो रही है, इस बीच में भाजपा ये कह रही है कि जो बयान मोहन भागवत जी का था, उसे दूसरी तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, उसका वो मतलब नहीं था जैसे बताया जा रहा है। अब संघ प्रमुख भागवत जी ने बयान दिया कि वर्ण और जातियां भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई है, और स्पष्टीकरण भी आरएसएस के लोग ही दे रहे हैं। तो उससे हमारा क्या मतलब? मैं तो सीधी सी बात जानता हूं कि संघ प्रमुख जातियां पंडित ने बनाई है कह करके सच को स्वीकारने की हिम्मत दिखाई है। ये बात उन्होंने दिल से कही है या मजबूरी में कही है, ये बात विषय का अलग हो सकता है, बहस का विषय अलग हो सकता है, लेकिन सच स्वीकारा। और मैं भी यही कहता हूं कि धर्म के नाम पर किसी को गाली देना, अपमानित करना, प्रताड़ित करना, नीच कहना, अधम कहना, ये उसका हिस्सा नहीं हो सकता, धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। धर्म कोई भी हो, सबका मकसद मानव कल्याण, मानवता का सशक्तिकरण। और गाली और अपमानित करना धर्म का हिस्सा न था, न है, न रहेगा। इसीलिए धर्म की आड़ में लगातार एक वर्ग और जाति विशेष के लोग, इस देश के 97% आबादी वाले समस्त महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को कहीं नीच, अधम, तो कहीं अपमानित और प्रताड़ित करने की बात करते हैं। तो 97% लोगों की जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, वो भी हिंदू ही हैं। क्या देश दुनिया में कोई ऐसा धर्म है कि अपने ही अनुयायियों को नीच कहे, अधम कहे, भेदभाव करे, अपमानित करे, प्रताड़ित करे? ऐसा कहीं नहीं है। इसलिए इत्तेफाक से तुलसीदास जी की लिखी हुई रामचरितमानस की चौपाइयों के वो अंश जिससे इस बड़े समूह को अपमानित, प्रताड़ित करने के अवसर मिलते हैं, नीच और अधम शब्दों से नवाजा जाता है, उससे मुक्ति मिले, इनके सम्मान का रास्ता प्रशस्त हो, इसलिए उन आपत्तिजनक शब्दों को संशोधित किया जाए या प्रतिबंधित किया जाए, ये मांग मैंने रखी थी। अब भागवत जी के बयान के बाद सारे धर्माचार्यों को नए सिरे से सोचने का एक अवसर मिल रहा है। जी स्वामी जी, एक चीज़ और, भाजपा ये भी कह रही है कि जो लगातार आप बयान कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक तो कहते हैं कि चर्चा में रहने के लिए, दूसरा समाजवादी पार्टी का जो एजेंडा है, उनका कहना है वो समाज में टकराव हो, बिखराव हो, इस एजेंडे पर सपा और आप काम कर रहे हैं। देखिए, ये काम तो भारतीय जनता पार्टी खुद करती है। भारतीय जनता पार्टी को किसी दूसरे पर उंगली उठाने का हक क्या है? हिंदू मुसलमान वो करती है, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उसने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी को यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को चुनाव में हिंदू कह करके वोट बटोरने में उनको शर्म नहीं आती, लेकिन जब सत्ता में जाते हैं तो ये दुश्मन बन जाते हैं, जो इनको अपमानित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, गाली दी जाती है, नीच कहा जाता है, अधम कहा जाता है, जाति के नाम पर झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है, घरों में बुलडोजर चलाए जाते हैं, तरह तरह के इनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। वोट लेने के लिए हिंदू और सत्ता में आने के बाद दुश्मन, ये कैसे हो सकता है? तो यह घिनौना काम केवल भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा राजनीतिक मुद्दों की बात करती है,
ये चूंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, इसलिए इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। यह देश की महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ है, देश के आदिवासी दलितों पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत गंभीर मामला है। 3% लोगों को धर्म की आड़ में, धर्म के नाम पर 97% आबादी वालों को गाली देने का कोई हक नहीं। अच्छा स्वामी जी, प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के भूपेंद्र चौधरी जी, उनसे एक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वर्तमान में तो आपकी बेटी संघमित्रा मौर्य जो है वो सांसद है भाजपा के सिंबल पर, लेकिन जो जनता है बदायूं की, उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोटिंग की, और अब ये संघमित्रा मौर्य को आगे के लिए तय करना होगा अपने लिए। सर देखिए, वो भाजपा की सांसद हैं, क्या तय करेंगे क्या नहीं तय करेंगे वो सांसद जी की विवेक पर है। इस प्रश्न से सांसद जी का कोई मतलब नहीं है और ना भाजपा से कोई मतलब है। यह देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा मामला है, इसलिए इस विषय को हम यहीं पर केंद्रित करके उनको अपमानित होने, प्रताड़ित होने, नीच कहे जाने, अधम कहे जाने से मुक्ति दिला करके सम्मान का रास्ता प्रशस्त करना है। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जो हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक बयान दिया, उनका बयान ही मैं पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि सीएम योगी जो हैं वो हिंदू धर्म को समझते नहीं है और जो मठ है उसका भी अपमान कर रहे हैं, वो धार्मिक नेता नहीं है बल्कि एक मामूली ठग है। इस तरह का बयान एक मुख्यमंत्री के लिए राहुल गांधी का देना। अब चूंकि राहुल गांधी जी कांग्रेस के नेता हैं, इसलिए क्या सोच करके उन्होंने कहा, इसकी व्याख्या तो राहुल गांधी ही कर सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि अगर गोरखनाथ पीठ की बात की जाए तो शुरुआती दौर में उसकी स्थापना ही ढोंग, पाखंड, छलावा, धर्म के नाम पर लूट के विरोध में स्थापित हुआ था, और आज उस पीठ की गरिमा के अनुरूप काम नहीं हो रहा है। यह तो सही है कि जिसकी स्थापना के समय जो सोच थी उससे कहीं ना कहीं आज भटकाव के रास्ते पर योगी जी चूंकि उसके सर्वे सर्वा हैं, पीठाधीश्वर हैं, तो उस पुरानी गरिमा को कहीं ना कहीं भूले हैं। लेकिन जो पीठ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाखों करोड़ों लोगों की उससे आस्था भी जुड़ी है, आस्था का सवाल है देखिए वो पीठ। और ऐसे में अब आप जो उस स्थापना का उद्देश्य बता रहे हो, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उससे भटके हैं, तो स्पष्ट करिए और कि क्या कहना चाहते हैं आप ऐसे में। देखिए, जो बाबा मत्स्येंद्र नाथ ने उस पीठ की स्थापना की थी, वो इस देश में जो पाखंडवाद है, धर्म के नाम पर दिखावा, छलावा है, ढोंग और ढकोसला है, इसके विरुद्ध में उसकी स्थापना हुई थी। यानी वैज्ञानिक सोच के साथ उस पीठ की स्थापना हुई। तो उस सोच को आगे और बढ़ाना चाहिए, इसीलिए वो आस्था का केंद्र है। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो लाखों करोड़ों लोगों के आस्था का केंद्र है और लोगों को उसके प्रति श्रद्धा है। लेकिन उस पीठ की जो गरिमा है, यानी स्थापना के समय का जो उद्देश्य था, उस उद्देश्यों पर इसमें काम नहीं हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से ये कहा कि मोहन भागवत का जो बयान है, जिस तरह से उन्होंने दिया उसी तरह से लिया जा रहा है। अब पता नहीं क्यों उन्हीं से जुड़ी हुई जो पार्टी के लोग हैं उसके अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं। और जहाँ तक बात की जाए मुख्यमंत्री को लेकर दिए गए राहुल गांधी के बयान की, तो भी उन्होंने ये साफ कहा कि राहुल गांधी ने उस बयान को क्या सोच के दिया वो बेहतर जाने, लेकिन आज ये ज़रूर है कि उस पीठ को जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था उस दिशा में, उस गरिमा को ध्यान में रखते हुए काम नहीं किया जा रहा। कैमरा सहयोगी प्रमोद के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।